नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी मुस्लिम लड़की का गजब का वाक़या सुनाएंगे कि जब वह लड़की कई दिनों तक अपने पति के कब्र पर बैठ करके रोती रही। फिर अचानक एक दिन उसका पति कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसको जान करके आप हैरान रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए हम लोग उस घटना को शुरू कर देते हैं। यह घटना पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की है। एक छोटा सा परिवार, माँ बाप और एक बेटा। बेटे का नाम साजिद था। वो लड़का बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। उसकी कोई शकल सूरत भी नहीं थी, बदसूरत थी, मंद बुद्धि का भी था। लेकिन कुछ भी हो, उसके पास धन दौलत तो थे ही, लेकिन पढ़ा लिखा अनपढ़ बदसूरत होने की वजह से उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। कई लोगों ने शादी लगाया, उसके माँ बाप ने भी अपने लड़के की शादी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं रहती थी। लेकिन वह साजिद मन ही मन एक लड़की को पसंद करता था। वह उसकी कजीन थी। वह अपने कजीन से मन ही मन प्रेम करता था, लेकिन उसने अपने माँ बाप से नहीं बताता था। लेकिन जब शादी कहीं पर भी नहीं तय होती है तो एक बार वह लड़का साजिद अपने माँ बाप से हिम्मत करके बोलता है, पापा मैं अपने कजीन से बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मन ही मन उसे चाहता हूँ, क्यों ना एक बार आप उससे पूछ लेते हैं। उसके माँ बाप उसके कजीन से पूछते हैं तो वह लड़की तैयार हो जाती है, धन दौलत के लालच में आकर के। वह सोचती है कि चलो ठीक है, उसके पास धन दौलत है, सब कुछ है, उसको देख ही नहीं रहती है, लेकिन वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। साजिद के घर पर जब वह लड़की आती है तो जब इसके बारे में जानती है कि वास्तव में यह लड़का बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इसकी कोई शकल सूरत नहीं है, मूर्ख है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई इसमें कोई गुण ही नहीं है, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं इसके साथ अपना पूरा जीवन कैसे गुजार करूंगी, मेरे को तो इसके साथ छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। मैं तो मूर्ख थी कि जो धन के लालच में आकर के अपना जीवन बर्बाद करके इसके साथ में आकर के। लेकिन साजिद चाहे जैसा भी हो, वह अपने पत्नी से, उस लड़की जिसका नाम जरीना था, वह जरीना से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह खूबसूरत भी थी, जिसकी वजह से उसके इशारे पर वह हर काम किया करता था, जो वह कहती वह सारे के सारे काम किया करता था। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना प्रेम करने के बावजूद भी, वह जरीना अपने पति साजिद से 1% भी प्रेम नहीं करती थी। वह तो चाहती थी कब इसका साथ छोड़ करके चले जाए। लेकिन जरीना जो है, काफी दिन हो जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं, तो वह सोचती है कि मैं अपने माँ बाप के घर पर जाऊंगी। तो बस साजिद के घर वालों ने, साजिद के माँ बाप ने उस जरीना को अच्छे से विदा किया। लेकिन वह जरीना सोची रहती है कि चलो ठीक है, इस बार मैं अपने घर, अपने माँ बाप के घर पर जाती हूँ, फिर से मैं दोबारा तो आऊँगी ही नहीं। वह जरीना जब अपने माँ बाप के घर पर चली जाती है तो अपने माँ बाप से तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि मैं अब दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। मैं उस मूर्ख के साथ, उस अनपढ़ के साथ, साजिद के साथ मैं कभी नहीं रह सकती, मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा तो वह मन में ठान करके बैठी रहती है। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते रहते हैं, साजिद का जो प्रेम साजिद रह नहीं पाता है। बस उसको बुलाने के लिए कुछ ही दिन बाद उसके घर पर चला जाता है। कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। जरीना के माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा, अगर आप आ ही गए हैं तो ठीक है, मैं लड़की को विदा कर देता हूँ, तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी दौलत है, तुम इसे जब चाहना चाहे तब ले जा सकते हो। जरीना को वह विदा कर देते हैं। लेकिन उसकी पत्नी मन ही मन सोचती है कि मैं इसके साथ अब कैसे जीवन गुजारूंगी। फिर से मेरे बाप ने इसके साथ विदा किया, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल सके कि मैं इसके साथ अपना जीवन नहीं गुजारना चाहती हूँ। वह जरीना को लेकर के, साजिद लेकर के आने लगता है। रास्ते में जंगल के रास्ते होकर के आता है। जंगल में उसे काफी प्यास लग जाती है। वह अपना लेता है और एक कुएं के पास जाता है पानी पीने के लिए। कुएं से पानी निकाल रहा होता है, लेकिन तब तक वह जरीना के दिमाग में एक जो हैवानियत, एक खुरपाती दिमाग में उसके विचार सूझता है। वह जाती है और जब वह कुएं से पानी निकाल रहा होता है, बस उसको वहीं पर कुएं में धक्का दे देती है। अब तो वह सोचती है कि अब तो कुएं में गिर गया, कोई इसको बचाने वाला नहीं है, इसी में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा और मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी।
फिर से वह जरीना घूम करके वापस अपने माँ बाप के घर पर चली जाती है और बस वो ड्रामा खड़ा कर देती है कि आपने कैसे लड़के के साथ शादी कर दिया, बीच रास्ते में मुझे छोड़ करके गायब हो गया, पता नहीं कहां पर चला गया। वो कहता है कि यहीं पर बैठो, मैं अभी को आता हूं, और फिर तो तब से गायब हो गया, आता ही नहीं है। कैसे लड़के के साथ आपने शादी कर दिया, मैं दोबारा अब उस लड़के के साथ नहीं जा सकता हूं। इस तरीके से वह जरीना अपने माँ बाप से कहती है, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, अगर वह मिल जाता है तो ठीक है, मैं उनका अच्छे से खातिरदारी करूंगी। बेचारा इधर वह कुएं में फंसा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस कुएं से बाहर निकलूं तो निकले कैसे। उस कुएं में कुछ लताएं भी, कुछ पेड़ पौधों की लताएं फैले हुई थी। उन लताओं को बेचारा वह किसी तरीके से सहारा लेकर के, कुछ ईंटों का इधर उधर सहारा करके वह जो है उस कुएं से बाहर निकल जाता है। कुएं से बाहर निकल करके डायरेक्ट वह अपने पत्नी के घर पर ही जाता है। लेकिन जैसे वह जरीना अपने पति साजिद को देखती है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। आखिर मैंने तो इसे कुएं में धक्का दे दी थी, लेकिन यह कैसे बाहर आ गया? इसको तो मर जाना चाहिए। अब तो मेरी पोल खुल ही जाएगी, अब तो मेरी खातिरदारी होगी, मैं अपने माँ बाप के नजर में, सबके नजर में गिर जाऊंगी। लेकिन उससे पहले उसके पिता उस साजिद से मिलते हैं। कहते, बाबू तुम कहां थे? मेरी लड़की को छोड़ करके आखिर तुम कहां चले गए? लेकिन साजिद एक शब्द भी अपनी पत्नी के बारे में गलत नहीं बोलता है। वह जानता था कि मेरी पत्नी ने ही मेरे को कुएं में धक्का दी, लेकिन क्यों धक्का दी इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कहता, चलो ठीक है, मैं फिर से चलता हूं और अपने पत्नी को लेकर के आऊंगा। लेकिन जब वह अपने पत्नी के घर पर जाता तो उसके माँ बाप उसके अच्छे से खातिरदारी करने लगते हैं। कैसे तुम लड़के हो, अपने पत्नी को छोड़ करके चले जाते हो? अरे मैंने तो तुम पर भरोसा किया था जिम्मेदारी लेने के लिए, लेकिन तुम अपने पत्नी को बीच रास्ते में छोड़ करके गायब हो जाता है। बेचारा वह अपनी गलती को मान लेता है, कुछ नहीं कहता है। लेकिन इसी जगह पर शायद अगर कोई दूसरा लड़का रहता तो अपनी पत्नी की पोल खोल ही देता। कुछ ने मेरे साथ ऐसी हरकतें की, लेकिन वह लड़का साजिद मूर्ख था, अनपढ़ था, इसीलिए उसने अपने पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। जितना भी उसके पापा ने डांट लगाई, बोल लगाई, डांटा, फटकारा, सब कुछ सुना और कहा, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आइंदा आज के बाद अपनी पत्नी को कहीं पर नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद मैं उसके हर तरीके से, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं हर तरीके की जिम्मेदारी लूंगा। वो कुछ भी नहीं खोलता है और वह फिर से वह अपने पत्नी को लेकर के चल पड़ता है। जब जरीना साजिद के साथ जा रही होती है तो वह मन ही मन अपने आप को कोस रही होती है कि शायद इसकी जगह पर दूसरा कोई पति होता तो आज तो मेरी वाट लग गई होती, मैं अपने माँ बाप की नजर में गिर गई होती। वो उसे नजर से नजर नहीं मिला पाती है। लेकिन रास्ते में साजिद अपने पत्नी से कहता है, प्रिय तुम घबराओ मत, नहीं इसके बारे में मैं किसी से कभी कुछ नहीं कहूंगा, ना तो मैं अपने माँ बाप से, ना तो तुम्हारे माँ बाप से, लेकिन बस तुम मेरे साथ रहो, मैं ये सब छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देता हूं। जैसे वह साजिद अपनी पत्नी जरीना से कहता है, जरीना के अंदर अब एक प्रेम उभरता है कि इतनी सारी गलतियां होने के बाद मैंने इसकी जान लेने की कोशिश की, इसके बावजूद भी इसने मेरी इज्जत की परवाह की, मुझको छोड़ा नहीं, मुझको मारा नहीं, मेरे को बचाया। इसके जैसा इंसान तो मैंने कभी देखे ही नहीं। हाँ, ये अनपढ़ है, मूर्ख है, लेकिन होशियार जरूर है, इज्जत की परवाह करना जानता है। और इस तरीके से जरीना अपने पति साजिद से वास्तव में अब मोहब्बत करने लगती है, प्रेम करने लगती है। उससे खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन जो वास्तविक प्रेम होता है, अब वह जरीना अपने पति साजिद से वास्तविक प्रेम करने लगती है। इस तरीके से दोनों में अब इतना अटूट प्रेम हो जाता है कि दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इस तरीके से 4 साल 5 साल शादी के बीत जाते हैं, लेकिन दोनों लोगों के रिश्ते में कभी 1% भी दरार नहीं आती है। बस कुछ दिनों के बाद जरीना वह गर्भवती होती है, साजिद की निशानी अपने पेट में पाल रही होती है। लेकिन अचानक कुदरत की करिश्मा ऐसी होती है कि जीवन में सुख और दुख तो हमेशा आते रहते हैं, और बस ठीक ऐसा ही हुआ। साजिद एक दिन अचानक किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे यह खबर साजिद के मृत्यु की, साजिद के दुर्घटना के मृत्यु की खबर जब जरीना को पता चलता है, ऐसा लगता है कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह कहती है कि हे भगवान, आखिर मेरे को जीवित क्यों छोड़ा, मेरे को भी तू ले ले।
और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती कि मैं जीवित हूं तो क्यों जीवित हूं, मेरे को भी मर जाना चाहिए। और इस तरीके से वह जरीना बेचारी कूट कूट करके रोती है, लेकिन रोने से क्या हो सकता है। अब तो उसका पति यह दुनिया छोड़ करके चला गया और उसके पति को लोग ले जा करके कब्र में दफन कर देते हैं। बेचारी उसका निशानी अपने गर्भ में पाल रही होती है। समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता, लेकिन वह अपने पति के याद में जो उनसे खूब मोहब्बत करती थी, अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन उससे अब इतना प्रेम हो गया था कि उसके बिना वह एक भी दिन बिना रोए नहीं गुजारती थी, एक भी दिन बिना सोचे बिना उसकी याद में नहीं बीतता था। वह अपने पति से इतना मोहब्बत करती थी कि उसके कब्र पर जा करके रोज रात्रि के समय में रोया करती थी। उसे 1% भी डर नहीं लगता था कि रात्रि के समय में उसके कब्र पर जाकर के रोती थी। रोज यही काम किया करती थी। दिन के समय में कोई देख लेता तो कुछ और कहता, लेकिन रात्रि के समय में वह अपने आप को रोक नहीं पाती थी और वह अपने पति के कब्र पर जाकर के खूब रोती थी। और वह कहती की थी कि जो आपकी दी हुई निशानी है ना, मैं इसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें। लेकिन वह तो उसका पति इस दुनिया में था ही नहीं। लेकिन अचानक एक दिन वह कब्र पर रो ही रही थी, तब तक अचानक उसके पेट में अचानक जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। वह चिल्लाने लगती है और ऐसा लगता है कि बस उसके प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे, अब वह दुनिया में नहीं रहती है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आता है, अचानक उसकी बेहोश होने वाले रति की गोद में ले लेता है। वह धुतली धुतली नजर से देखती है कि ऐसा उसे नजर आता है कि वह तो मेरा पति ही है, लेकिन वह कन्फर्म नहीं हो पाती, तब तक वह बेहोश हो पाती है। और वह व्यक्ति जो है गांव में एक बूढ़ी दादी के घर पर ले जाकर उसको रख देता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि बगल में एक छोटा सा बच्चा किलकारी रो रहा है। और वह अपने आप को जब आंखें खोलती तो वह देखती है, मैं तो एक झोपड़ी के पास में पड़ी हूँ, मैं तो एक झोपड़ी में पड़ी हूँ और बगल में एक बुढ़िया दादी है। उसने पूछा कि आखिर मुझे यहाँ पर कौन लाया। उस बुढ़िया दादी ने कहा, एक नौजवान शख्स यहाँ पर तुमको इसी हालत में लाया। उसने कहा, आखिर वह कौन है। उसने कहा, मैं तो पहचानती नहीं हूँ, लेकिन जो भी था वह बहुत ही नेक दिल वाला था, बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वह अपने मुंह पर कुछ बांधे हुआ था जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सके। वह जो भी था एक भगवान का दूत ही था। शायद वह उसकी आत्मा थी, उसकी रूह थी, जो अपने पत्नी की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को दर्द को सह नहीं पर, और वह अपने पत्नी की सहायता के शायद उसे भी अपने औलाद की देखने की लालसा थी, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी की रक्षा कर देती है। इस तरीके से इस दुनिया में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जो सच भी होती हैं, कुछ झूठ भी होते हैं, कुछ अफवाह भी होती हैं, लेकिन वास्तव में ये जो अकाल मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी प्रेम आत्माएं होती हैं जो कुछ अपने परिवार के हित के लिए बहुत सारे ऐसे काम किया करती हैं। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो कुछ भी घटना है, यह घटना, यह कहानी अगर आपको सुन करके अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपके गांव में या कभी अगल बगल में इस प्रकार के घटनाएं हुई हो तो भी अवश्य कुछ शेयर जरूर करिएगा। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। फिर से मैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ में हाजिर होऊंगा।